का सेशन जो है वो है कुछ चेकलिस्ट का। एक ट्रेडर हमेशा चेकलिस्ट बनाता है, तो आज से तैयारी करें। मार्केट में बड़े पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ट्रेडर चेकलिस्ट। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेडर की चेकलिस्ट क्या होती है, और ये चेकलिस्ट सिर्फ आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी चेकलिस्ट खुद मेंटेन करूंगा, आपको भी करना होगा। जैसे जैसे कि आप कार में बैठते हैं तो आप, मैंने बोला सबसे पहले फ्यूल चेक करते हैं। फ्यूल स्टेटस के बाद इंजन कितना हीट है ये भी चेक करते हैं। अगर गाड़ी बहुत ज्यादा देर चली है तो उसका इंजन हीटिंग स्टेटस भी चेक करते हैं। फिर आप गाड़ी का बैलेंस चेक करते हैं, बेसिक। फिर आप ब्रेक, क्लच, सब कुछ चेक करते हैं। फिर आप कार को स्टार्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों सरल है कि एक ट्रेडर कैसे अपने आप को एक चेकलिस्ट बना के, और वो चेकलिस्ट आपको रोज चेक करना है। जैसे कि आप फ्लाइट में बैठते हैं तो पायलट आधे घंटे पहले कॉकपिट में बैठ के वो चेकलिस्ट से मैच करता है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर चीजों को चेक किया जाता है। दोस्तों ये जो ट्रेडर चेकलिस्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जिसको हर ट्रेडर को डेली फॉलो करना है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। आज हिंदुस्तान के पूरे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आज हिंदुस्तान के पूरे कोने से हर 7 लोग जुड़ चुके हैं सेशन में। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो ट्रेडर चेकलिस्ट के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चेकलिस्ट में देखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है FII DII डेटा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो ट्रेडर बनना चाहते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग थोड़ा सा सेपरेट है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टर अच्छा बनना है तो आपके पास, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं। खासकर वैसे लोग जो मार्केट में फुल टाइम जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने मार्केट में अपना करियर देखना है, या जिनके लिए मार्केट कहीं एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स से बढ़ के है। मुझे नहीं पता आप सबके लिए मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर मैंने जिस दिन शेयर मार्केट में आया था तो मैं यही सोच के आया था कि मेरे लिए मार्केट सब कुछ है। उस टाइम पे भी मैं जॉब करता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इतना था कि मैंने जॉब छोड़ दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सबको ये डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आपको हार्ट, सोल और पूरा अपना पैशन से आपको मार्केट लर्न करना चाहिए। आप लर्निंग करें, इंप्लीमेंटेशन करें। तो लर्निंग प्लस इंप्लीमेंटेशन इज द की। ये मैं यहां लिख देता हूं, आज का गुरु मंत्र है लर्निंग प्लस। सिर्फ लर्निंग से कुछ नहीं होगा, आपको लर्निंग जो भी करेंगे यहां उसको इम्प्लीमेंटेशन इज की फॉर सक्सेस। तो आपको सक्सेस के लिए, जैसे एक ओलंपियन को आपने सुना होगा कि आपको किसी भी चीज का मास्टर बनना है, तो ये बात मैं नहीं बोलता, वर्ल्ड के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिलोसफर्स या थिंकर्स ने बोला 10,000 आवर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पॉइंट जरा नोट करें। ये आज का सेशन मैं बहुत दिल से कर रहा हूं, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, बट मैं आज काफी मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सबके सामने आया हूं, और उम्मीद कर पा रहा हूं कि आज का सेशन आप सारे लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीखने में मदद कर सकता है। और ये जो सेशन है यहाँ पे आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप लर्न करेंगे। तो 1000 आवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सबसे पहला। 10,000 आवर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यू बिकम एक्सपर्ट। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटे 2 घंटे करके एक्सपर्ट बन जाऊंगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको एक्सपर्ट बनना है, 10,000 आवर का आपको मेहनत करना होगा। ये मैं कुछ दिल से सेशन कर रहा हूं। तो अगर आप 12 घंटे भी देते हैं डेली, इन 2 करते हैं आप, सपोज 1 साल में मैं मान के चलता हूं कि एक मतलब वीक में कितना हो गया, वीक में 5 दिन होता है, तो आप 5 दिन सपोज आप 12-12 घंटे देते हैं तो कितने हो गए, 60 आवर्स हो गए, 60 आवर्स। और 60 आवर्स इंटू अगर आप करते हैं साल में कितने डेज वीक होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, तो ये लगभग होता है आपका 3120। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप चेक कर सकते हैं, इतना आवर। जिसमें से मैं कहता हूं कि कुछ दिन छुट्टी भी होती है, जैसे 20 डेज की छुट्टी हो गई तो उसको हटा दीजिए, 20 मतलब 240 इसमें से रिमूव कर दीजिए ऑफ हॉलीडे, क्योंकि इतने दिन की छुट्टी होती है। दिवाली, दशहरा, होली, गणपति महोत्सव वगैरह वगैरह की छुट्टियां होती हैं मार्केट में,
तो आप पकड़ लीजिए जो 2880 होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य बहुत सरल है दोस्तों, आपके पास इतने घंटे हैं जिसमें से मैं कहता आप किसी दिन बीमार हैं, किसी दिन ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी अगर आप आवर्स को यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास दोस्तों मोटा मोटी बचते हैं। और 12 घंटे तो आप दे भी नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे कि मैं 12 घंटे दूंगा तो मैं अपना जिंदगी में, तो आपके पास साल का, मैं एवरेज बता देता हूं, जो कैलकुलेशन मैंने निकाला है वो है 2500 आवर्स। मतलब आप अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना, हासिल करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, 2500 आवर्स आप साल में देते हैं। उसके लिए भी आपको रोज मिनिमम जो देना होगा वो 11:30 से 12 घंटे आपको देना होगा मार्केट में, फुल टाइम अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। और इससे भी आपको, अगर आप 2500 घंटे भी अगर आप एक साल में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप 10,000 को डिवाइड करेंगे 2500 घंटे से, तो आपको दोस्तों मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 आवर्स, 4 ईयर। तो आप आज जो लोग सोच रहे हैं या जो सोच के जुड़ना चाहते हैं, एक बार फिर से आज रात को सोने से पहले रिकन्फर्म कीजिएगा। आज है 25 फरवरी 2022। तो अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, अगर आपको बहुत बड़ा एक मैग्नेट बनना है, देखिए मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं मीडियोकर, ये दुनिया मीडियोकर्स नहीं चला रही है, दुनिया एक्सपर्ट्स चला रही है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, अगर आपको मार्की प्लेयर बनना है, तो आपको 4 साल तक, याद रखिए ये कैलकुलेशन, 4 साल तक आपको सिर्फ एक ही काम करना है और 12 घंटे करने हैं, तब जाके आप पहुंचिएगा 10,000 घंटे पे। ये मैंने सेशन बिल्कुल उनके लिए रखा है जो एज अ मार्केट को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोच के लिए काम करना चाहते हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, शेयर मार्केट का एक ब्यूटी बता देता हूं, मार्केट आपको किसी एक ही साल या एक ही महीने में इतना पैसा दे सकता है ना, उतना पैसा आप शायद पूरी जिंदगी में नहीं कमाएंगे। लेकिन वो साल या वो महीना आने के लिए आपको मार्केट को अपनी पूरी जिंदगी देनी होगी, पूरी शिद्दत से, कोई शॉर्टकट्स नहीं। तो यहां मैं लिख देता हूं, नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स मतलब आप हॉलीडे पे हैं, आप किसी की शादी में गए हैं, आपके घर में कोई बीमार है, वगैरह वगैरह, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता है बाजार में। बाजार में एक ही चीज है, दिल जान शिद्दत। तो मैं लिख देता हूं हार्ट सोल, आपको अपना मार्केट को हार्ट सोल और एंड डेडिकेशन, तीनों चीज आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप नहीं देने को तैयार हैं तो फिर आपको मार्केट में नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक साफ बात, स्पष्ट बात करता हूं। फिर आप एज अ टेम्पररी इन्वेस्टर आइए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, 8-10% रिटर्न से खुश रहिए। आपको मार्केट में करियर दिखता है, आपको मार्केट का एक्सपर्ट बनना है, आपको मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है। मैं फिर से बोलूंगा, इफ यू हैव टू मेक बिग मनी इन द मार्केट, इफ यू हैव टू मेक फॉर्च्यून फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर बिलवेड वंस, आपको कुछ ऐसा करना है। आज से 4 साल अपनी जिंदगी के मार्केट को में लगा दीजिए। तो मैं कह सकता हूं 4 साल लगाने के बाद हो सकता है 1 मार्च, मेरी बात को ध्यान से याद रखिएगा, 1 मार्च, 1 मार्च को आप 1 मार्च और कितना होगा, 23, 24, 25, 26, 2026 में अगर सब कुछ ठीक रहा, आपने मार्केट को 12-12 घंटे दिए, आपने पूरा लर्न किया, आपने पूरी प्रोसेस सीखी, आपने पूरा, क्योंकि 4 साल में मार्केट आपको 2 साइकिल दिखाएगा, एक अप साइकिल, एक डाउन साइकिल। क्योंकि अभी क्या है, अभी पिछला जो 1.5-2 साल रहा है शेयर बाजार का, या खासकर मैं मार्च 2020 से बोलूं तो एक पॉजिटिव साइकिल रहा है। इकोनॉमी भले कोविड के वजह से स्कम्बल कर गई, एक तरीके से झुलस गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, लेकिन एक चीज हमेशा कीमती रही है दोस्तों, वो है कि गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबकी कोशिश की वजह से दोस्तों किसी को पैसे की बहुत किल्लत नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन है, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमी चलती रही है। अब जो फ्री में पैसा बांटा गया है या जो हार्डशिप के थ्रू पैसा नहीं अर्न किया गया, जो फ्री मनी मिला है लोगों को,
थ्रू स्टॉक मार्केट लास्ट ईयर, ये साल मार्केट आपसे वो छीन लेगा। मतलब ऐसा होता है मार्केट हमेशा अगर आपको कोई चीज देता है ना तो उससे ज्यादा ले लेता है। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने भी देखा है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने कल से काम करना ही छोड़ दिया या आपने अपना मूड बदल लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखिए। कभी भी किसी को मार्केट में पैसा कमाना है ना, धैर्य रखें सबसे पहला। दूसरी चीज, ज्यादा ग्रीड मत करें। हमने जब भी बड़ा पैसा खोया है, मैंने या हमारे कस्टमर्स ने, मैंने एक चीज देखा है, हमने बड़ा टारगेट लेने की कोशिश की, एक महीने में इतना बनाएंगे, इतना करेंगे, वे करेंगे। उस चक्कर में क्या होता है कि रिस्क एपेटाइट हमारी बढ़ जाती है और हम रिस्क बढ़ा लेते हैं, और उस चक्कर में बड़ा पैसा बना तो ठीक है, नहीं बना तो कैपिटल चला जाता है। तो इन सारी बातों को दोस्तों अगर आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं शेयर बाजार की इस दुनिया में। आपके पास 4 साल है दोस्तों। अगर आप 4 साल आज से 12-12 घंटे देते हैं, बहुत आसान नहीं है। आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, दिन भर कंप्यूटर देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। आजकल क्या न्यूज़पेपर सब मोबाइल फोन में हो गया। पहले लोग आर्टिकल पढ़ते थे, चार्ट्स देखने पड़ेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप बनेंगे एक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट। मैंने दोस्तों ये जो विजडम शेयर की है, ये डेल कार्नेगी जो कि अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट थे, आप उनके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, उनके बारे में। एक ओलंपियन, एक बंदा जिसको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, उसको 10,000 आवर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एवरेज निकाला गया था। मतलब आपको वर्ल्ड क्लास बनना है, आपको मैग्नेट बनना है, आपको एक जादूगर बनना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सब आज के टाइम जो आपको सोशल मीडिया पे लोग स्टेटस डालते रहते हैं, मैंने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसकी मैं रियलिटी बताऊं तो 99.9% फेक है। या तो कोई कमाने का तो स्टेटस डालता है लेकिन लॉस का स्टेटस नहीं डालता है। तो सबसे पहला चीज, अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो आज से ही आप एक डायरी रखें, जैसे मैंने डायरी रखी है, और उस डायरी में नोट करें। सिंपल सी चीजें हैं लेकिन नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमाना है, अगर आपको मार्केट में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम करना है, तो हमेशा याद रखें शेयर बाजार में 10,000 घंटे आपको जुड़ना पड़ेगा। ये उनके लिए कह रहा हूं जिनको मार्केट से पैसा कमाना है, मार्केट और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कई लोग जॉब कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा आप जॉब मत कीजिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा बिजनेस मत कीजिए, आप कोई भी काम कर रहे करिए। लेकिन अगर आप में से कोई भी बंदा ये सोचता है कि मुझे फुल टाइम आना चाहिए और क्या मैं पैसे कमा सकता हूं, यस, आंसर इज यस। लेकिन आपको मार्केट को अपने जो पूरी जिंदगी त्याग के आपको लगना पड़ेगा। चाहे मैंने बोला ना, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, विश्व युद्ध हो, कुछ भी हो, अच्छा हो, कोई घर में मर रहा हो, किसी की शादी हो, किसी का ब्याह हो, आपको 9:01 पे भी आप नई मार्केट में जा सकते हैं। 9 बजे ही इंडियन करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट खुल जाता है। आज जैसे कि या कल करेंसी में आप देख सकते हैं कितनी हाईवी वॉलेटिलिटी थी। 1 सेकंड की चूक में 1 लाख रुपए साफ हो जाता है, 1 सेकंड। तो आप अगर केयरलेस हैं, आपसे मेहनत नहीं हो सकता है, तो बेटर है कि आप किसी लॉन्ग टर्म या किसी एडवाइजर के थ्रू आराम से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दें। लेकिन अगर आपको फॉर्च्यून बनाना है, आपको अगर लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ हो सकता है, और मेरे भरोसा रखें, मैंने दोस्तों आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 30 रुपए के शेयर को आज 3,000 रुपए पे भी देखा है। बजाज फाइनेंस का शेयर 60 रुपए का होता था 2009 में जब मैं पढ़ाई करता था, आज शेयर 6,000 7,000 रुपए का है। इतना मार्केट गिर गया तो भी 7,000 का 100 गुना हो गया 10 साल में। 10 साल नहीं, 12 साल बोलिए। कहने का मतलब बिलीव करना पड़ेगा खुद पे, निगेटिविटी को दूर हटाइए। पहले तो अपने दिमाग को ये बताइए कि मैं दोस्तों इस धंधे में जो कि शेयर बाजार का पैसे कमा सकता हूं। शॉर्टकट नहीं कि मैंने कुछ चार्ज ड्रॉ करना सीख लिया तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया। एक्सपर्टनेस अपने अंदर रखिए, परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए, लर्निंग, अपनी हार को स्वीकारिए। अगर मार्केट आपको, जैसे अभी पिछले 2-3 महीने में जो जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी, उसमें मार्केट ने हमें भी उठा उठा के पटका, तो हमें हाथ जोड़ा, हमने यही कहा कि अब से कोई भी ट्रेड करेंगे हेजिंग करके करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। वरना आप देख सकते हैं, चाहे वो गेल का स्टॉक हो, चाहे वो कोई भी शेयर हो, हमने उसमें बहुत, कंपनी कोई भी बुरी नहीं रही, लेकिन हर जगह पे हमने नुकसान इसीलिए झेला क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस थे,
हमें लगता था हम जो सोच रहे हैं वैसे ही होता है, लेकिन बाजार हमारे सोच से नहीं चलता। जैसे कि कल बाजार 900 पॉइंट गिरा, आज अगर आप देखें तो कल से 600 पॉइंट रिकवर भी कर गया कल के लो से। तो कहने का मतलब मार्केट जहां का था वहीं आ गया, लेकिन लोगों का बैंड बज गया। तो कहने का मतलब सरल है दोस्तों, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। और ये चीज आपको आपकी जिंदगी पे भी है, आपको आपके बच्चे को कुछ सिखाना है। कई लोग हैं जो यहाँ पेरेंट्स भी हैं। सिंपल सी चीज है, आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है, अच्छा डॉक्टर बनाना है, 10,000 घंटे की उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी को अच्छा साइकिलिस्ट बनना है, 10,000 घंटे साइकिल चलाने होंगे। अच्छा एक्टर बनना है, 10,000 घंटे रिहर्सल करना होगा। ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन दोस्तों 10,000 घंटे आपको देने के लिए रोज 12 घंटे, अगर आप, मैं मान के चलता हूं ये स्टॉक मार्केट की स्टोरी है कि चलिए मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो आपको 12 घंटे अगर आप हर रोज दोगे तो आपको 4 साल में जाके आप 10,000 घंटे पहुंच पाओगे। क्या आप इस जर्नी के लिए तैयार हो? क्या आप बड़ी सोच के साथ आए हो बाजार में? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? क्या आप एक पैसे कमा के भी एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो? ईमानदार इंसान बनो, लॉस हो प्रॉफिट हो ईमानदारी मत छोड़ो। कस्टमर हो आपके या कोई जानने वाले हो, गलती हो एक्सेप्ट करो और उसको निभाने का प्रयास करो। ये नहीं कि लॉस हो गया तो मैं फोन ही उठाना छोड़ दूंगा। लॉस सबसे होता है। अब क्या कर सकते, पेटीएम का शेयर 1/3 हो गया, नाइका कंपनी आधी हो गई, पॉलिसी बाजार 1/3 हो गया, क्या कर सकते? आपकी गलती है क्या? अच्छी अच्छी कंपनियां में दोस्तों, ये तो बहुत मतलब यस बैंक की हाल ले लीजिए, आरबीएल ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियों का शेयर आधा का आधा आधा हो गया। कंपनी बुरी नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात अगर दोस्तों देखा जाए मार्केट में, तो लोगों का व्यवहार और विचार, योर थॉट एंड योर एक्शन विल डिसाइड एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्ले इन द लॉन्ग टर्म इन द मार्केट। माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव यू मी, अगर आप मार्केट का 4 साल, मेरी बात याद रखिएगा, मेरी बात मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। अगर आपने मार्केट का 4 साल, अगर आपको हार्डकोर मार्केट में एकदम अर्निंग करना है ना, तो 4 साल आप मार्केट में अर्निंग के बारे में नहीं सोच के डेडिकेट कर दें। जैसे कि एक इंसान मेडिकल की पढ़ाई करने में 5 साल एमबीबीएस में लगाता है ना, आपको इंजीनियर बनना है, 4 साल की बीटेक बीई की कोर्स होती है ना, 4 साल। लेकिन दिक्कत क्या, वो एक फॉर्मल एजुकेशन है विच इज इक्विवेलेंट टू गार्बेज, उसकी वैल्यू शून्य है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं डॉक्टर बनना बेकार है, इंजीनियर बनना बेकार है, बट शिद्दत से कोई भी काम करेंगे वहां पे भी बहुत तरक्की है। तो मार्केट का ये फिलोसॉफिकल सेशन इसलिए भी है थोड़ा, क्योंकि हम लोग आज एक नए मुकाम की शुरुआत कर रहे हैं। मार्केट हमेशा खुलेगा, मार्केट हमेशा बंद होगा। एवरीडे मार्केट विल ओपन एंड एवरीडे मार्केट विल क्लोज। वी हैव टू जस्ट स्टिक टुगेदर। आपको मैं चाहूं तो एक इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं आपके स्क्रीन पे, नॉर्थ पोल का ना, नॉर्थ, ये एक सेकंड में आपको कुछ दिखाता हूं मैं। एवरेस्ट बेस कैंप, ये मैं आपको इमेज दिखा के, ऐसा नहीं कि आज मैं आपको कुछ, मेरा एक ही मकसद है कि दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये इमेज मेरे को मेरे गुरुजी ने दिखाई थी जब मैं बॉम्बे में एक सेशन में गया था, और उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई थी। मैं आपको ये इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आपको लाइफ में एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। भूल जाइए, थोड़ा पैसा गया है ना, अभी अभी थोड़ी देर के लिए अपने इमोशन को साइड रखिए कि यार मैंने यहाँ लॉस कर दिया, वहां लॉस, सबने लॉस किया है, सबने लॉस किया है। ये देखिए आपकी जर्नी है, मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं और उम्मीद करूंगा ये फोटो को आप सारे लोग देखें, विजुअलाइज करें। हमें यहां पहुंचना है और हम सब एक यात्री हैं, इंक्लूडिंग मेरे में और आप में यही फर्क है कि मैं 12 से 13 घंटे हर रोज देता हूं। आप में से बहुत लोग देते होंगे 1 घंटे, कोई आधे घंटे, कोई 10 मिनट। लेकिन पहली बात और विचार यही, मार्केट बुरी चीज नहीं है। हमारा लॉस हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल, मेरा जो इनएफिशिएंसी है वो रिस्पॉन्सिबल। मार्केट बुरा नहीं है। कई लोग कहते हैं मार्केट जुआ है, मार्केट नहीं बुरा है। तो ये एक फोटो मैं आपके सामने इसीलिए खोला, ये आपको एक प्रेरणा देगा। हमें माउंट कैलाश पे जाना है। माउंट कैलाश एक जगह है, आप जानते होंगे, वहां पे भगवान शिव का उद्यम स्थान है, वहीं रहते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट है, बेस कैंप है ये, अगर आप कभी नेपाल गए होंगे तो। ऐसी यात्राएं आएंगी, जर्नीज आएगी। देखिए आपको विजुअलाइज करना है, आपको ऊपर जाना है, टॉप पे।
आप बोल रहे होंगे ये सेशन आज क्यों हो रहा है, ये सबका क्या करूंगा मैं सुन के, मेरे को तो ये बताओ कल कौन सा शेयर लेना। बहुत छोटी चीज है। एक चीज बताता हूं, आज फेसबुक कंपनी है, हो सकता है 5 साल बाद फेसबुक कंपनी ना रहे। आज टेस्ला वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार कंपनी, हो सकता है 10 साल बाद कोई और आ जाए। किसने सोचा था कि मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से भी बड़ी कार की कंपनी बनेगी? बन गई ना, आप सबको पता, बन गई ना। देखिए इट्स अ जर्नी में आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंड्रेंसेस मिलेंगे, पत्थर गिरेगा, एक्सीडेंट होगा, कई लोग गायब हो जाएंगे, कई लोग भाग जाएंगे, बट फाइनल दिस इज द डेस्टिनेशन। यहाँ पे कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं समिट। समिट, आप एक वर्ड जानेंगे, एवरेस्ट का समिट होता है जिसको टॉप बोलते हैं। माउंटेन का टॉप होता है ना, आप लोग कभी माउंटेन ट्रैकिंग किए होंगे ना, तो आप समिट पहुंचना होता है, लाइफ का एक समिट होता है। किसी के लिए समिट पहुंचना सिर्फ वेल्थ नहीं है। एक शेयर में 5 लाख रुपए अगर आप लगा के बैठे हैं और अगर आपकी किस्मत चल गई, वो 5 करोड़ भी हो सकता है। बट सवाल यही है ना, क्या आपके अंदर उतना धैर्य है, क्या आपके अंदर उतनी पावर है, क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है? नहीं, हम सब लोग बहुत छोटा सोच की वजह से पीड़ित हैं। एवरीवन इज सफरिंग, व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग अ स्मॉल विजन इन आवर माइंड। तो पहला अपनी विजन आज ही क्लियर करें, गोल सेटिंग करें और मेहनत करें। दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं जानता आप सब में से बहुत लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, बुरा कोई नहीं होता, मतलब आप सब, बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से, बहुत लोग खुश नहीं भी हैं। मेहनत करें, गोल सेट बड़ा करें। मार्केट में भी यही है, मेहनत करते रहें, सही बंदे के साथ एसोसिएटेड रहें, ट्रस्ट करें, टाइम दें। हाँ, इफिशियंसी पे हमेशा काम करें। एक बार अगर मैंने गलती करी ना, तो मुझे वो दोबारा गलती नहीं करनी। लास्ट ईयर का सबसे बड़ा लेसन था। लास्ट ईयर, मैं आपको ये सेशन रिकॉर्ड पे फिर भी कहूंगा, मैंने ऑलमोस्ट जनवरी टू नवंबर मार्केट को एक तरफा एक हाथ से पैसे बनाए, मैंने सबको बना के दिया। लेकिन नवंबर दिसंबर इतना नाइटमेयर रहा। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे अच्छे मित्र, कस्टमर्स, उनको लॉस झेलना पड़ा। आप में से, तो मैं ये बात पब्लिकली भी बोलता हूं, मैं ऐसा नहीं है शर्माता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो 8-9 महीने का मेरे पास हैंगओवर था ना, मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत बड़ा शेर हूं, मेरे सोचने से शेयर बाजार चल रहा है। तो ये जो 2 महीने की जो बीटरिंग थी, स्पेशली आफ्टर दिवाली, और फिर ये अभी जो जैन फेब बीता है, तो ये इसने मुझे ये सिखाया, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन रखिए। आज मैंने पैसा बना लिया, कल सपोज मैंने सिल्वर पे अच्छा व्यू दिया था ना, कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, अच्छा आपने भी किया होगा, भगवान करे आप सब ने किया होगा। आज वहां से सिल्वर गिर गया, कई लोग अफसोस ये करते हैं, यार पुष्कर तूने तो मेरा जल्दी कटवा दिया, ऊपर गया, लेकिन ये भी तो देखे नीचे भी तो आ गया। तो कहने का मतलब, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, शेयर मार्केट इज लाइक ओशन। आपको ओशन में समझना है कि आप ओशन के अंदर 100 फीट जाएंगे, 20 फीट जाएंगे या 500 फीट जाएंगे। जितना नीचे जाएंगे, रिस्क विल इंक्रीज। समझ में आई मेरी बात? फिर से कहूंगा, मेरा एक ही लर्न करते रहता हूं हर दिन। कोई मुझे डांटता है, कोई मुझे ट्रोल करता है, कोई मुझे बुरा भी कहता है, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं हमेशा स्वीकारता हूं। तो ये नए साल का रिजोल्यूशन है, हेजिंग के बिना काम नहीं करूंगा। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग मतलब मैं रिस्क मैनेजमेंट करूंगा। आप में से कई लोग, कभी कभी मुझे भी मन करता है, यार आज मन कर रहा था मार्केट बाई कर लो, बाई कर लो। कल मैंने कॉन्डोर पोजीशन बनाया, उसके रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, उसमें थोड़ा सा मुझे लॉस हो रहा था, मैंने निकल गया। मेरे को कभी भी ये नहीं है कि मैं लॉस का हैंगओवर नहीं रखना चाहता हूं कि आज मेरा लॉस हो गया तो कल मैं काम ही नहीं करूंगा। लॉस प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, बट am I learning, am I implementing my ideas in a best way? Am I positive towards my life? Am I positive towards my relationship with family? Am I positive towards my relationship with friends? या मैं सिर्फ हर रोज सुबह उठ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, आके घर पे खाना खा के सो जा रहा हूँ? So these things will play very critical role in determining success of your stock market. ये इमेज आप लोग जरूर देखें, समिट पे जाना है हम सबको। बहुत लोग, देखिए किसी का बैड लक होगा, 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता, कोई हो सकता है इसमें कुछ हो जाए ऊपर नीचे भी, लेकिन मैं कह रहा हूं एक 10,000 आवर्स का मैनुअल बनाइए, प्लान बनाइए। शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है। मैं आपको बताता हूं, मेरे 1-2 जानने वाले इन्वेस्टर हैं, उनके 10,000 रुपए 60 लाख रुपए हो गए 20 ईयर्स में। इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया था, 10 लाख 10,000 60 लाख हो गया। मैं उनसे मिला हूं,
बॉम्बे के रहने वाले हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने कभी अपना पोर्टफोलियो खोल के भी नहीं देखा, 60-60 लाख का हो गया शेयर। तो कहने का मतलब एक ही है, अच्छा शेयर अगर खरीदें तो उसको जल्दीबाजी में मत भेजें। बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं जिसको हमने पिक किया है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा मोटिवेटिंग, थोड़ा सा फायर स्टॉर्म सेशन। इस सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार सुने, जब भी डिमोटिवेट हो बार बार सुने, अपनी गलती माने, व्यवहार अच्छा रखें, भागे नहीं। मार्केट में सबसे बुरी चीज क्या है ना, जो नए ट्रेडर्स हैं उनमें देख रहा हूं लॉस हो गया, फोन ही नहीं उठाते, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। और ओवर कमिट मत कीजिए, परफॉर्मेंस पे कोशिश कीजिए। मैं बताता हूं, अगर किसी के 10 लाख के आज 5 लाख हो गए ना, तो उसके 5 के 50 भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका विजडम, विजन, हार्डवर्क, सेक्रीफाइस सब कुछ करना पड़ेगा, और रिस्क मिटिगेशन भी। क्योंकि अगर मैं रिस्क लेता ही जाऊंगा तो मेरा कभी भी सक्सेस नहीं आएगा। अच्छे शेयर्स को पहचाने, इन्वेस्टर भी बने, ट्रेडर भी बने, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन था मैंने काफी दिल से करा। तो एक चीज, मैं ट्रेडर और इन्वेस्टर की एक चेकलिस्ट बना रहा था, तो उसको कंटिन्यू कर लेता हूं। तो एफआईआई का डेटा देखें, विथ डीआईआई का भी डेटा देखें। डीआईआई मतलब क्या हो गया दोस्तों, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का डेटा देखें। डेटा देखते रहे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी मतलब गवर्नमेंट भी हो गई, प्राइवेट भी हो गई, क्योंकि ये पब्लिक से पैसा लेते हैं, उनको इन्वेस्ट भी करते हैं मार्केट में। ईपीएफओ हो गया, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा, आपका जो पीएफ का पैसा कटता है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, अप टू 20% वो पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, तो अच्छा है। अमेरिका जैसी कुछ कंट्री, कनाडा, सिंगापुर में तो 60-70% पैसा पेंशन फंड का आपको पता है मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर नहीं पता है तो आप आज से जान लें। हमारी इकोनॉमी फिर भी थोड़ी कंजर्वेटिव रही है, हम लोग बहुत डरते हैं कि मार्केट में पैसा डाला तो रिस्क ही है, रिस्क ही ऐसा नहीं है, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये एफआईआई डेटा रोज देखें। कहाँ से देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, गूगल पे गए, एफआईआई डीआईआई डेटा डाला, आपको सिंपल सा बात है, एनएससी का साइट पे जाइए और देखिए, आपको दिख जाएगा। आज भी देखिए दोस्तों, डेटा में आपके सामने मैं जूम कर चुका हूँ, ये 25 फरवरी का डेटा है। फॉरेन इन्वेस्टर ने आज भी 4,000 करोड़ का माल बेचा, डोमेस्टिक ने 4,300 करोड़ का माल खरीदा, मतलब मार्केट न्यूट्रल है। जिस दिन दोनों बाई करेंगे उस दिन मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अभी हम लोग इसमें नहीं जाएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों फॉरेन वाले बेच रहे हैं, क्यों वो खरीद रहे हैं, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने बोला एक मैनुअल रेडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको चेक करना है एवरीडे क्रूड का प्राइस, गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस, ये आपको रोज चेक करना है। ऐसा नहीं कि मैं यूएसडी का प्राइस आप DXY से चेक कर सकते हैं, डॉलर कहाँ कितना ट्रैक कर रहा है। फिर आपको मदर ऑफ ऑल मार्केट US30, जिसको हम डाउ जोन्स बोलते हैं, उसका शॉर्टकट होता है US30। फिर आपको UK 100, फिर आपको डैक्स मतलब जर्मन इंडेक्स, फिर आपको निकाई, तो निकाई जो कि जापान का इंडेक्स है, सबको आपको एक बार वॉच करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वॉच करके, जैसे कैसे होता है कि कभी कभी हवा आगे से पीछे बहती, कभी कभी पीछे से आगे, वैसे ही हमें नोट्स बनाना है। ये नोट्स ऐसा नहीं कि आपको किसी से शेयर करना है, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये सारे नोट्स आपको अपने रेफरेंस और अपने रिकमेंडेशन के लिए रखने हैं। तीसरी चीज जो आपको एक ट्रेडर को हर रोज रखना है, वो है कि मार्केट में आपका, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक सीखा नहीं है, अटेंड करके सीखें हमारे सेशंस को, कैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। फिर आपको अगर जो ऑप्शन फ्यूचर में बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनको पुट कॉल रेशियो देखना पड़ेगा। पुट कॉल रेशियो बोलते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या है। फिर आपका एफआईआई का डेरिवेटिव डेटा भी देखना पड़ेगा। फिर आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा देखना पड़ेगा, OI डेटा। ये सारे डेटा के ऊपर मैंने यूट्यूब पे भी 1-2 वीडियो बना रखे हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। स्टिल हम लोग सेशन में भी डिस्कस करेंगे दोबारा से, तिबारा से। कई लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में आ रहा है।
आप 10 बार अटेंड करें, आप 20 बार अटेंड करें। पुष्कर आनंद लर्निंग के लिए डोर्स हमेशा खोल के रखता है। उसके लिए थोड़ा बहुत अगर आपको कभी पे भी करना पड़े, वैसे कई लोग कर रहे हैं, कई लोग मेरे ऑलरेडी कस्टमर हैं, उनसे हम लोग नहीं भी लेते हैं, तो आप मत हेजिटेट कीजिए, आप लर्न कीजिए। लर्निंग आप लोगों को सिखाने में मेरी भी प्रैक्टिस होती, मैं भी डेटा देखना सीखता हूँ, और मेरे लिए भी वो एक रिपीटेटिव प्रैक्टिस है। जैसा कि मैंने आपको एक कराटे किड का फिल्म देखा था ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कराटे किड का सीन। वैसे ये सीन मैं बार बार मैं भी देखता हूँ, आपको भी देखना चाहिए, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा आज सोने से पहले। तो ये कराटे किड का दोस्तों ये एक सीन है, इसके साथ मैं आपको ये सीन के साथ मैं ये सेशन अलविदा करूंगा। और ये सीन क्या है ना, ये सीन देखिएगा, जैकेट वाला सीन है दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने वीडियो प्ले कर दिया है। इसमें ये क्या करता है ना, कराटे किड अगर आपने फिल्म देखी होगी तो इसमें ना जैकेट को डालने के लिए बार बार बोलता है सुबह से शाम तक एक ही काम करना है, जैकेट को डालना, जैकेट उतारना, जैकेट को डालना, जैकेट उतारना। ये सीन आप देख सकते हैं। द गाय इज डूइंग ओनली वन थिंग फुल नाइट। ये मैं एक बार जूम भी कर दिया हूं, आप सबको दिख रहा है। यही काम आपको डे इन डे आउट करना है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, जैकेट डाला, जैकेट उतारा, जैकेट डाला, जैकेट उतारा। अब ऐसा नहीं है, आपको कई बार लगेगा कि पुष्कर एक ही काम बार बार कर रहा है, नहीं। जब आप एक काम 100 बार करते हैं ना, तो आपको उस काम की गहराइयां समझ में आती है। मास्टर तभी बनता है इंसान। तो कभी भी ये नहीं समझे मुझे सब कुछ आ गया। दोस्तों मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देता हूं, जब भी मैंने ऐसा समझा ना मुझे सब कुछ आ गया, अगले 1-2 महीने बहुत लॉस होता है, तबाही हो जाती है। तो ये तो कभी समझना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ मेरा एटीट्यूड सही होना चाहिए। देखिए ये एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। एक ही काम 100 बार करके फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं होना है। अगर हम फ्रस्ट्रेट हो गए तो मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये सीन आप लोग जरूर देखेंगे। जब भी लाइफ में कुछ बड़ा करना हो ना, एक ही काम 100 बार करिए, अच्छे से करिए। तो आप सबका दोस्तों दिल से धन्यवाद आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।